बड़ी बात। तुम्हारी कौन सी मांग मैंने पूरी नहीं की, बताओ बताओ। इसीलिए कहता हूँ ना कि मैं। क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो, रुक क्यों गए? बोलो। रहने दो। पर मेरा नाम भी गोपाल है। रोज रोज की तुम्हारी ये परेशानी मैं और सहन नहीं करूँगा। हाँ, तुम्हारे दिल में जो भी इच्छाएं हैं कह दो, कसम खाता हूँ, चाहे चोरी करके हो या डकैती करके, तुम्हारी इच्छाएं मैं पूरी करूँगा ही करूँगा। सच कह रहे हो? सच कह रहे हो? मेरी इच्छाएं पूरी करोगे? हाँ, कहा है तो पूरी करूँगा। कहो क्या चाहिए, कितना सोना चाहिए और कितने महंगे कपड़े चाहिए, कहो। मुझे वो सब नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मेरी ना बहुत दिनों की इच्छा है, घर पर देवी दुर्गा की पूजा करवानी चाहिए। क्या कहा? देवी दुर्गा की पूजा? वो भला कैसे होगा? कैसे होगा मतलब? जैसे होता है वैसे ही होगा ना, है? नहीं, वो हो ही नहीं सकता। महाराज के घर पर जब इतनी बड़ी पूजा होती है, तब मेरे घर पर और एक पूजा करना क्या मतलब होगा इसका? हाँ, बताओ भगवान। अगर महाराज को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, कहो तो। देखिए, वो क्या सोचेंगे या नहीं सोचेंगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, असल में बात ये है कि जब मेरा मन कह रहा है तब मैं पूजा करूंगी ही, और अगर उसका इंतजाम नहीं करके दिया आपने तो फिर आप संसार त्याग करके हिमालय जाने से पहले मैं हमेशा के लिए अपने पिता के घर चली जाऊंगी, कह देती हूँ। हाँ, मर गए रे, ये तो बिना किसी बात के नाराज हो गई। हे माँ काली, आपने मुझे इतना कुछ दिया, मान सम्मान यश और कितना कुछ, लेकिन एक नर्म स्वभाव की बीवी तूने क्यों नहीं दी भगवान? बाप रे बाप, ये तो बीवी नहीं, जैसे साक्षात देवी चंडी हो। हे माँ, इसे सद्बुद्धि दे माँ। दुर्गा पूजा को केंद्र बनाकर महाराज के साथ मैं टक्कर नहीं ले सकता माँ, बिल्कुल नहीं ले सकता। देखो भगवान, मैं क्या कह रहा था कि अगर हमने बड़ी पूजा की तो बहुत खर्च होगा ना। वैसे भी पूजा तो बस आ ही गई है ना, समझो। इसलिए मैं ना, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है, समझी? तुम एकदम छोटा करके सिर्फ अपनी भक्ति के खातिर पूजा कर लो बस। हाँ, पूजा में बिल्कुल कोई सजावट नहीं होगी तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे भगवान। मेरा भी खर्च कम होगा और तुम्हारी पूजा के बारे में महाराज को पता भी नहीं चलेगा, तो फिर वो भी नाराज नहीं होंगे ना, और मेरी भी नौकरी नहीं जाएगी भगवान, है? अरे बाप रे, ये देखो, ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रही हो? अरे तुम्हें मेरी तरकीब क्या अच्छी नहीं लगी? हाँ? अरे बोलो, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? हे भगवान, अभी गुस्से से देख रही थी और अभी हंस रही हो। बाप रे बाप, ये कहीं पागल तो नहीं हो गई है? हाँ? ठीक है, वही होगा। सिर्फ मेरी भक्ति के खातिर छोटा करके ही पूजा करूंगी। जय माँ, कितनी अच्छी बीवी है मेरी, पति की बात मानकर चलती है, कितनी आज्ञाकारी है मेरी पत्नी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। सुनिए, इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक तो मैंने अपने शर्तों के बारे में बात भी नहीं की है आपसे। शर्त? भला कौन सी शर्त बताओ? कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव और माँ दुर्गा को निमंत्रण देकर आना होगा आपको। हाँ, उन दोनों को जरूर आना होगा हमारे इस गरीब खाने में। नहीं, हाँ। और अगर आपने मेरी बात को नहीं माना तो मैं सीधे अपने पिताजी के घर चली जाऊंगी। नहीं। और वो होगा हमेशा के लिए, समझ गए ना? नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? हर साल जब अश्विन महीने के इन कुछ दिनों के लिए मेरे और मेरे बच्चों के साथ मेरे पिताजी के घर, मतलब की धरती पर, तो फिर इस साल ऐसा कौन सा अनर्थ हो गया कि आप इस साल मेरे पिताजी के घर नहीं जाओगे, ऐसा सोच लिया? ऐसा सोचने के पीछे काफी वजह है। अश्विन महीने के कुछ दिन तुम्हारे साथ तुम्हारे पिताजी के घर जाकर मुझे आजकल पहले जितना सम्मान नहीं मिलता। सब लोग बस तुम्हें ही लेकर व्यस्त रहते हैं। तुम्हारी पूजा, तुम्हारी अंजलि और सबके सर के ऊपर मैं भगवान महादेव बनकर जो बैठा हुआ होता हूँ, वो भला कितने लोग ध्यान देते हैं? हाँ? क्या बोल रहे हैं आप? आपका ख्याल नहीं रखा जाता?
मैं तो अपने पिताजी के घर के लोगों को हमेशा बोल दिया करती हूँ कि आपका अच्छी तरह देखभाल करें। क्यों रे नंदी, क्या मैं नहीं बोलती हूँ? हाँ, बोलते तो हो। तू चुप कर, ढोंग मत करो। मैं तो अपने पिताजी के घर के लोगों को बोल देती हूँ ताकि हमेशा तुम्हारा देखभाल करें। अरे देखभाल करना तो दूर की बात है, क्या कोई मेरी थोड़ी सी भी जरूरत का ख्याल रखता है? याद नहीं है पिछले साल महाराज कृष्णचंद के घर क्या हुआ था? बताओ वहाँ पर। क्या हुआ था वहाँ? सब भूल गए तुम। सब लोग तुम्हें लेकर इतना व्यस्त थे कि पूरा एक दिन मुझे प्रसाद देना ही भूल गए। कहो तुम, क्या ये अनादर नहीं है? और जहाँ पर मेरा अनादर होता है वहाँ चाहे कोई और क्यों न जाए, ये भोला महेश्वर नहीं जाता है। हाँ। तो फिर आप सही में नहीं जाओगे? एक बार मैंने ना कह दिया, इसका मतलब ना। ओह, तो फिर जाओगे ही नहीं? आपकी इतनी जिद, तो फिर आप भी अच्छी तरह सुन लीजिए। अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे और अगर इसकी वजह से मेरे पिता के घर मुझे अपमानित होना पड़ा, तो फिर विजयदशमी के बाद मैं वापस कैलाश नहीं आऊंगी और वो हमेशा के लिए होगा। मैं कह देती हूँ। हाँ। अच्छा, अब गुस्सा दिखाया जा रहा है। जाओ, तुम वापस नहीं आई तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ कैलाश में मैं, नंदी और भृंगी हम लोग भांग के नशे में मस्त रहेंगे। नंदी, अरे ओ नंदी, कहिए बाबा। अच्छी तरह से भांग बना, आज जमकर नशा करेंगे। प्रणाम करता हूँ कैलाशपति शिव। वो तो मैंने लिया ही है, लेकिन तू कौन है बता? बहुत पहचाना सा लग रहा है। जी मैं हूँ गोपाल। हाँ। गोपाल मतलब? जी वो जो कृष्णनगर का एक। हाँ। अरे भैया, तुम भला यहाँ क्यों? मतलब यहाँ कैसे आए? मतलब अचानक से मेरे यहाँ पर कैसे आया बेटा? मंदिर में जाकर आपका नाम लेते ही पता नहीं कैसे मैं यहाँ पर चला आया। गया शायद यहाँ पर आने का गुप्त दरवाजा मैं बंद करना भूल गया था। जो भी हो, अब यहाँ पर आने का असल कारण बताओ। पहले मेरी जीवन साथी मतलब मेरी पत्नी। हाँ, मेरी पत्नी ने इस बार एक जिद की है। इस बार पूजा के समय आपके और माँ दुर्गा के मुझ गरीब खाने में अगर दर्शन हो जाएं तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगी। कहती है वो अपने ससुराल चली जाएंगी। नहीं हो पाएगा। क्यों बाबा? क्योंकि मैंने सोच लिया है कि इस साल मैं तुम्हारे वहाँ और नहीं जाऊँगा। क्यों बाबा? हम लोग मेरा मतलब आपके भक्तजनों ने ऐसी कौन सी गलती कर दी है बाबा, बताइए। पूरे साल के बस कुछ दिन तो हम लोग आपके दर्शन पा सकते हैं बाबा। बकवास मत कर, माता पिता मत कहकर, समझा? माता पिता और मत कहकर, सिर्फ माँ बोल माँ। क्योंकि तुम लोगों का जो पूरा उत्सव है वो सिर्फ तेरे माँ के लिए है। पिता को याद भी नहीं करते हो तुम लोग। जब आया ही है तो अपनी माँ को लेकर जा, मुझे इन सब चीजों में मत खींच, समझा? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? नहीं, ये आपका झूठा अभिमान है बाबा। बिना भगवान शिव के क्या कोई पूजा पूरी होती है और ना ही हो सकती है? याद नहीं है बिना भगवान शिव के पूजा करते वक्त राजा दक्ष की क्या बुरी हालत हुई थी? आपको तो सब पता है। तू तो बहुत मस्का मार रहा है। छी भगवान, जो त्रिलोक के मालिक होने के बावजूद एक साधारण चढ़ावे से खुश हो जाते हैं, उन्हें भला बेवजह मस्करा मार के क्या फायदा होगा बाबा, बताइए। वाह, तू तो बड़ा अच्छा लड़का है। तेरी बात सुनकर मैं सही में बहुत प्रसन्न हुआ रे गोपाल। तो अब खुलकर बोल बेटा कि अगर मैं सच में नहीं गया तो फिर तुझे क्या बहुत तकलीफ होगी? बोल। तकलीफ होगी मतलब? भयंकर तकलीफ होगी बाबा। मेरी पत्नी ने मुझे धमकाते हुए कहा है कि उसकी जिंदगी की ये पहली पूजा है और अगर उस पूजा में आप लोग नहीं पधारे तो फिर वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाएगी बाबा। बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। यहाँ पर भी वही धमकी? पता है तेरी माँ ने मुझे धमका कर कहा कि अगर मैं धरती पर नहीं जाता हूँ तो फिर अपने पिताजी के घर से मतलब धरती से यहाँ कैलाश पर कभी वापस नहीं आएगी। ये क्या हाल है? मुझे लगता है सिर्फ मेरी बीवी मुझ पर रौब जमाती है, लेकिन अब देख रहा हूँ कि माँ भी कम रौब नहीं जमाती है। अरे कम रौब कैसे दिखाएगी? भूल गया वो रौबदार है, तभी तो वैसा महापराक्रमी महिषासुर को मारकर देवताओं से असुर दमनकारी का खिताब पाया है। हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा बाबा, आप बताइए, क्या हर बीवी ऐसी ही रोबदार होती हैं? उनको क्या जरूरत या बिना जरूरत के भी हमेशा पति पर रोब जमाना होता है क्या? क्या करेगा बता, ये तो अनिवार्य है, पर मैं भी छोड़ देने वालों में से नहीं हूँ। तू तेरी बीवी से डर सकता है, लेकिन मैं नहीं डरता हूँ।
दुर्गा की रौब से डरकर मैं कभी भी उसके साथ धरती पर नहीं जाऊंगा, समझा? अच्छा, तो फिर मैं भी अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। मैं यहीं कैलाश में रह जाऊंगा। नंदी और उनके साथियों के साथ रहकर आपकी सेवा में ही मेरी बाकी जिंदगी बिता दूंगा बाबा। वो भला कैसे संभव है? एक जिंदा इंसान यहाँ पर बहुत देर तक नहीं रह सकता। जा 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 जा, घर वापस जा। नहीं नहीं बाबा, वापस जाने के लिए मत कहिए। अगर आप लोगों को नहीं लेकर गया तो मेरी बीवी ने जो कहा है वो कर दिखाएगी। वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। बाबा सुनिए, आप तो ठहरे सन्यासी, बीवी के बगैर भी शायद आपको चल जाएगा बाबा, लेकिन मुझे एक दिन भी नहीं चलेगा बाबा। पत्नी के बिना तो मैं खुद खाना बनाकर भी नहीं खा सकता हूँ। बेकार कहीं का। चल चल आंसू पोंछ ले। तुझे इतना तमाशा करना आता है, इतनी टिप्पणी भी कर लेता है, और खाना बनाना नहीं आता। बाबा कुछ तो कीजिए बाबा। माँ दुर्गा के साथ झगड़ा सुलझाकर मेरे घर चलिए बाबा, चलिए ना। मैं आपको कसम देता हूँ, मैं आपका ध्यान रखने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हाँ, कसम खाता हूँ मैं। कसम खा रहा है? हाँ लीजिए, मैं आपके पैर छू कर कसम खाता हूँ। तो फिर चल, अभी चलेंगे? अभी के अभी चलते हैं। लेकिन भगवान, माँ उसे छोड़कर ही जाऊंगा, समझा गोपाल? हमेशा तेरी माँ दुर्गा शेर के ऊपर ठाट से बैठ के अपने बाप के घर मजे से गई है, और मैं गया हूँ लंगूर की तरह उसके पीछे पीछे। अब मैं नंदी पर सवार होकर अकेला ही जाऊंगा, और उससे पहले ही चल। तो फिर चलिए। लेकिन भगवान, अगर मेरी बीवी माँ के बारे में पूछेगी तो मैं क्या कहूँगा? बोल देना उसकी तबीयत खराब है, गठिया हुआ है, तो स्वर्ग के डॉक्टर ने अभी उसे चलने फिरने से मना किया है। ठीक है, वही कहूँगा बाबा, वही कहूँगा। नंदी, ए नंदी। नहीं, सड़ी हुई किस्मत है मेरी। जैसा पति मिला है वैसे ही बच्चे मिले हैं। एक जन तो नहीं जाऊंगा कहकर मुंह फुलाकर बैठा हुआ है, और मेरे बच्चे, उनको तो कोई होश ही नहीं। अरे भाई, कल उन लोगों को मामा के घर जाना है, थोड़े कपड़े वगैरह ठीक कर लें, पर नहीं, अभी तक वो लोग खेल ही रहे हैं, बस खेल ही रहे हैं। आज उन चारों को आने दीजिए, ऐसे सजा दूंगी कि रो रो कर हालत खराब हो जाएगी उन सबकी। माँ सर्वनाश हो गया है, माँ सर्वनाश हो गया। कैलाश में पिताजी नहीं हैं। इसका मतलब? कितना ढूंढा मैंने, पर कहीं नहीं मिले। ना पिताजी मिले और ना ही नंदी सांड मिले माँ। इसका मतलब मुझे पीड़ा देने के लिए कैलाश छोड़कर चले गए, लेकिन मुझसे नजर बचाकर जाएंगे कहाँ? ओह, तो आखिर ये सब हो रहा है। हाँ, मुझे बिना बताए धरती पर जाकर, गोपाल के घर पर जाकर ठूस कर खाना खाया जा रहा है। बुढ़ापे में पागलपन, छी! रुक जाइए, आपको मजा चखाती हूँ। रिंगे, शेर को तैयार होने के लिए कहो, मैं अभी के अभी धरती पर जाऊंगी। अहो, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। ओह वाह! और थोड़ा दे दूं बाबा? दोगी? दो, फिर थोड़ा और दो। सुनो, मछली तो बनाई है ना तुमने? हाँ बाबा, बनाई है। वाह, बहुत अच्छा। ये क्या? तुम कहाँ से आ गई? हाँ, मैं। सठियाए हुए बुढ़े, तो आखिर आपके मन में ये था, तभी यहाँ आए, पर इस तरह? बहुत अच्छा किया। गोपाल मुझे बड़े प्यार से ले आया, इसलिए मैं चला आया। ओह, तो फिर ये सब गोपाल का किया हुआ है। गोपाल, तो फिर तू अपने बाबा को फुसला कर ले आया यहाँ। पता है इसके लिए मैं तेरा क्या कर सकती हूँ? गुस्सा मत होइए माँ, अपनी रौबदार बीवी से बचने का और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। माँ, मैं एक बात कहूँ माँ, मैं कह रही हूँ कि जब आप दोपहर को ही आए हो, तब आपकी इस गरीब लड़की के घर थोड़ा खा कर ही जाइए ना माँ। बैठ जाओ दुर्गा, बैठ जाओ। खाने के लिए जोर दे रहे हैं, मना मत करो। गुस्सा करके अगर तुम कैलाश वापस भी जाती हो, तब भी तो रात हो ही जाएगी। अगर नहीं खा कर गए तो तुम्हें एसिडिटी हो जाएगी। रहने दो, मेरे लिए इतना नहीं सोचोगे तो भी चलेगा। ओ माँ, बाबा पर गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा मत करो। असल में इस साल मेरी बहुत इच्छा हुई थी माँ
कि आपको घर लाकर पूजा करूं, पर आज जो भी हुआ वो तो पूजा से भी बहुत बड़ा है माँ। तो जब आप आ ही गए हैं तो फिर बिना खाकर मत चले जाइए माँ, मत चले जाइए। देखो दुर्गा, देखो, देख कर सीखो। कोई साज सजावट नहीं है, सिर्फ है मन की भक्ति। अरे बाबा, असल में यही तो हम लोग चाहते हैं। क्यों? लेकिन महालय के लिए तो अभी भी 3 दिन बाकी है। अब 3 दिन पहले ही खाने के लिए कैसे बैठ जाऊं? भला उससे क्या होगा माँ, हमारे मन में हर दिन तो आपकी ही पूजा होती है माँ। तो फिर दो, थोड़ा खा लेती हूँ। खाइए माँ, अच्छे से खाइए, पेट भर के खाइए। खाइए माँ, अच्छे से खाइए, पेट भर के खाइए। हाँ माँ, खाइए खाइए, पेट भर के खाइए, अच्छे से खाइए। जरूर सो कर सपना देख रहे हैं आप। आई आई आई, नींद में क्या बड़बड़ा रहे हो? आई। हाँ? क्या देवी दुर्गा कहाँ गई? धत्तरी की, अच्छा नहीं लगता। जैसे ही देवी दुर्गा ने पहला निवाला खाया, अपने मुंह में डाला ही होगा कि धक्का मारकर तुमने उन्हें भगा दिया। तुम बहुत खराब बीवी हो। हे माँ दुर्गा, आप सपने में आई पर आप सच में नहीं आई माँ, दया कीजिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.